उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप लोग जो है वो दलितों में पैठ बनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का खाका तैयार कर रही है। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो जनसंघ के संस्थापक थे। उनकी सोच और जिसके आधार पर जनसंघ खड़ा किया गया, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, रहने को छत मिले, खेत को पानी, हाथ को काम। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक थे और एक कृषि नीति, विदेश नीति, संगठन की कार्यपद्धति, यानी सभी विषयों का मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद गए। कल्पना भी था संगठन के स्तर पर एक काम करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो सेवा के रूप में काम करेंगे। तो आप देखोगे केंद्र में सरकार, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को सीसी रोड मिले, दलित, शोषित, वंचित जो गांव में बसता है। यानी पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू हुई, आप देखे होंगे। और अन्न भी गरीब को मिले तो 1 रुपये किलो, 1 रुपये चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ, और किसान क्रेडिट कार्ड, जो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आज केंद्र सरकार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई तो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, शोषित बंधु, उसका पक्का मकान होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, उसके घर में अन्न फ्री होना चाहिए। यदि वैश्विक महामारी है, किसी प्रकार का आपदा है तो उसको फ्री में अन्न मिले, उसके बच्चे पढ़ लिख सकें, तो उसके बच्चों का इलाज हो सके, परिवार को अपन तो 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड होना चाहिए, उसके बच्चों की शादी होना है तो बीमा होना चाहिए, और उसको शादी के समय 51,000 रुपया मिलना चाहिए। छोटा बच्चा है तो पढ़ाई के लिए पुस्तक, झोला, मोजा फ्री में होना चाहिए। यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कैसे वो मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, और सामाजिक भी आर्थिक सम्मान। यानी सामाजिक सम्मान तो एक आदिवासी बहन और एक पहले दलित अपने कोरी रामनाथ कोविंद जी और एक आदिवासी बहन, दोनों राष्ट्रपति बने, और इसके पहले माननीय अब्दुल कलाम जी भी राष्ट्रपति बने, एक मुस्लिम समाज है। तो हमारे शासन, देश के गौरव अटल वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मान मिला। आर्थिक दृष्टि से उसकी उन्नति हो, तो आज ठेला है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब हैं, वैश्विक महामारी में आत्मनिर्भर बने, इसलिए 10,000 उसको फ्री में दो, वापस कर दे तो 20,000 कर लिया आपने। इतना सुन लीजिए, वापस जाए तो फिर 50,000 लेकर काम करे, और दलितों को 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बिना गारंटी का लोन, बहनों को भी फ्री में लोन। तो एक तरह का पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, वोट बैंक के लिए नहीं, वोट बैंक नहीं, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, वह भी उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि जब तक उसका स्तर ऊंचा नहीं होगा तो देश का स्तर नहीं ऊंचा होगा। तो देश का सम्मान के लिए आवश्यक है गरीब, दलित, शोषित, वंचित भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। नहीं, विपक्ष के लोग जो ये कहते हैं, आप लोगों को झूठा कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। अभी आरक्षण लागू हुआ महिलाओं का, उसमें जो है वो कहा कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, अल्पसंख्यकों को नहीं दिया, दलितों को नहीं दिया, खाली ये एक शगुफा है, लागू पता नहीं कब करेंगे। तमाम बातें इस तरह की। आप सपा के किसी नेता को लेकर चले जाइए, शहर के किसी वार्ड में दलित और मुसलमान होगा, किसी वार्ड में चले जाइए, प्रत्येक वार्ड में 10-20 मकान पक्का बने होंगे, बिजली का कनेक्शन होगा। किसी वार्ड में तो 200-200 मकान बने होंगे, गांव में तो छोड़ दीजिए, केवल शहर में लेकर चले जाइए। वोट की राजनीति नहीं करते, गरीबों की सेवा करना। और आपके सामने राष्ट्रपति दोनों दिखाई दे रहे हैं, पूर्व भी, वर्तमान भी, उसके पहले भी राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। तो आप लेकर चले जाइए उनको, किसी गली में ले जाइए, किसी मोहल्ले में ले जाइए, और शहरों पर निकल जाइए, रोड, सड़कें, हाईवे, नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क, चले जाइए। एयर कनेक्टिविटी देखिए, ट्रेन की सुविधाएं देखिए, वंदे मातरम, ये गरीबों के लिए आप चले जाओ ना कहीं लेकर उनको। वो क्या कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए मार्ग पर आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी, इसके पहले देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी 100% एक गरीब का कैसे भला हो, गरीब खुशहाल कैसे हो, गांव का दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, गिरवासी, बनवासी, थारू और इस प्रकार के बनटांगियाँ, मुसहर, ये सब अपने पैरों पर कैसे हो, हम लोग इसीलिए काम करते हैं, इसीलिए सरकार बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। स्वतंत्र देव सिंह जी को सुना आपने, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो दलित हों या फिर बैकवर्ड हों, उनके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। फिर
कैमरामैन निखिल के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।